नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। देश भर में हुआ कोविड टीकाकरण का दूसरा पूर्वाभ्यास। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, पोलियो की तरह कोविड का भी उन्मूलन करेगी सरकार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, राज्य सरकार बर्ड फ्लू से निपटने के लिए पूरी तरह सतर्क। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के अनुसार केंद्र सरकार के प्रयासों से देश की अर्थव्यवस्था को मिला बल। और प्रदेश में कोरोना से ठीक होने की दर में वृद्धि जारी, अब तक 54,000 से अधिक लोग हुए स्वस्थ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। कोविड टीकाकरण का दूसरा राष्ट्रव्यापी पूर्वाभ्यास आज किया गया। 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 736 जिलों में पूर्वाभ्यास आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य वास्तविक टीकाकरण प्रक्रिया को सुगम बनाना है। लाभार्थियों के पंजीकरण और माइक्रो प्लानिंग सहित टीकाकरण अभियान की पूरी योजना का परीक्षण जिला अधिकारी की निगरानी में होगा। इस पूर्वाभ्यास में राज्य, जिला, खंड और अस्पताल स्तर के अधिकारियों को कोविड-19 टीकाकरण अभियान से जुड़े सभी पहलुओं की जानकारी भी दी गई। इधर प्रदेश में कोविड टीकाकरण को लेकर पूर्वाभ्यास किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने सोलन में 3 स्थानों पर पूर्वाभ्यास कर टीकाकरण की तैयारियों का जायजा लिया। किन्नौर जिले में क्षेत्रीय अस्पताल रिकांगपिओ, पूह और किल्बा में अभियान चलाया गया। कड़ाके की ठंड के बावजूद लाहौल स्पीति जिला मुख्यालय केलंग में 2 स्थानों सहित काजा में कोविड वैक्सीन ड्राई रन का आयोजन किया गया। उपायुक्त पंकज राय ने बताया कि 11 जनवरी को जिले में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर ये अभियान चलाया जाएगा। कुल्लू में 75 कोरोना योद्धाओं पर टीकाकरण का पूर्वाभ्यास किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि सरकार देश में पोलियो की तरह ही कोविड का भी उन्मूलन करेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण के फैलाव को नियंत्रित करने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं, जिससे मामलों में कमी आई है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि देश में कोविड जांच के लिए 2300 प्रयोगशालाएं खोली गई हैं, जो 24 घंटे काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि उपचार की बेहतर व्यवस्था से देश में 1 करोड़ से अधिक लोग कोविड से स्वस्थ हो चुके हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार बर्ड फ्लू से निपटने के लिए पूरी तरह सतर्क है। धर्मशाला में आज एक बैठक में उन्होंने बताया कि बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए पौंग बांध के आसपास के क्षेत्रों की पूरी निगरानी सुनिश्चित की जा रही है और त्वरित प्रतिक्रिया दल भी गठित किए गए हैं। जयराम ठाकुर ने बताया कि पौंग बांध क्षेत्र में अब तक करीब 3,400 प्रवासी पक्षियों की मौत हुई है और इन्हें पूरे प्रोटोकॉल के तहत दफनाया जा रहा है, ताकि किसी भी स्तर पर संक्रमण का खतरा न रहे। उन्होंने कहा कि पशुपालन और वन्य प्राणी विभागों की 65 टीमें बांध के आसपास के क्षेत्रों की निगरानी कर रही हैं। इस बीच मुख्यमंत्री ने कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की भी समीक्षा की। उन्होंने क्षेत्रीय अस्पताल धर्मशाला में कोविड टीकाकरण के पूर्वाभ्यास का भी जायजा लिया। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि धर्मशाला शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 334 करोड़ रुपए की परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। इन योजनाओं से शहर को और अधिक सुंदर बनाने में मदद मिलेगी। धर्मशाला में आज एक बैठक में उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी परियोजना में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की परोक्ष भूमिका है। सुरेश भारद्वाज ने परियोजना के तहत मैक्लोडगंज और भागसूनाग में चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को इन्हें जल्द निर्धारित समय में पूरा करने के निर्देश दिए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने निकाय चुनावों में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों, पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर तालमेल बनाने सहित पार्टी का मत विभाजन रोकने के लिए सभी नगर निकायों में चुनाव समन्वयक नियुक्त किए हैं। हालांकि ये चुनाव पार्टी चिन्ह पर नहीं हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद परोक्ष तौर पर सभी राजनीतिक दलों से जुड़े प्रत्याशी इन चुनावों में हिस्सा ले रहे हैं।
कुलदीप राठौर ने सभी समन्वयकों को पार्टी की रणनीति के अनुसार कार्य करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने शिमला और मनाली से दिल्ली के लिए वॉल्वो बस सेवाएं शुरू कर दी हैं। शिमला से दिल्ली के लिए बस विक्ट्री टनल से रात 8:30 बजे चलेगी और इसका किराया 1,000 रुपये प्रति व्यक्ति होगा। इसके अलावा मनाली से दिल्ली के लिए बस शाम 5:30 बजे चलेगी, जिसका किराया 1,600 रुपये तय किया गया है। निगम की प्रबंध निदेशक कुमुद सिंह ने बताया कि इन बसों का संचालन सरकार द्वारा जारी SOP के तहत किया जा रहा है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत बनी हुई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं। इसी के परिणाम स्वरूप विदेशी नागरिकों ने कोरोना काल में भी भारतीय अर्थव्यवस्था में अपना भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने गत दिसंबर में घरेलू बाजार में 60,094 करोड़ रुपए का निवेश किया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत कोरोना काल में भी आर्थिक मोर्चे पर कई सुधारों के साथ अन्य उभरते बाजारों की तुलना में निवेश का बड़ा हिस्सा आकर्षित करने में सफल रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम पर आज पत्र सूचना कार्यालय व रीजनल आउटरीच ब्यूरो चंडीगढ़ व पत्र सूचना कार्यालय केरल के सहयोग से एक वेबिनार का आयोजन किया गया। इस दौरान हिमाचल प्रदेश और केरल राज्यों के बीच समानता पर विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर ब्यूरो के चंडीगढ़ कार्यालय के उपनिदेशक अनुज चांडक ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी सांस्कृतिक विरासत व समृद्धि को प्रदर्शित करने के लिए एक साझा मंच प्रदान करता है। सिरमौर जिले के भूपपुर क्षेत्र में बड़ी संख्या में मृत कौवे मिलने का मामला सामने आया है। पशुपालन विभाग की टीम ने कौवों के सैंपल एकत्रित कर लिए हैं, जिन्हें जांच के लिए भेजा गया है। पशु चिकित्सा अधिकारी अमित महाजन ने बताया कि मामला सामने आने के बाद उचित कार्रवाई की जा रही है। इस बीच वन मंडल अधिकारी कुणाल अंगरीश ने बताया कि अब तक 62 कौवे मृत पाए गए हैं, जिनको प्रोटोकॉल के तहत दफनाया गया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 56,225 तक पहुंच गई है। आज अभी तक 79 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि 132 लोग स्वस्थ हुए हैं। हमीरपुर में सबसे अधिक 39, कांगड़ा में 17, मंडी और शिमला में 7-7, ऊना में 6, चंबा में 2, जबकि बिलासपुर में 1 नया मामला सामने आया है। पिछले कुछ दिनों के दौरान संक्रमण से ठीक होने की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है और ये संख्या बढ़कर 54,070 हो गई है। वर्तमान में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1,167 रह गई है। कांगड़ा जिले में सबसे अधिक 316, मंडी में 101, हमीरपुर में 114, जबकि शिमला में 113 सक्रिय मामले हैं। शेष 8 जिलों में सक्रिय मामलों की संख्या 100 से भी नीचे पहुंच गई है। राज्य में संक्रमण से अब तक 941 लोगों की मृत्यु हुई है। भारी बर्फबारी से अवरुद्ध हुए मनाली केलंग मार्ग को सीमा सड़क संगठन ने 4x4 वाहनों के लिए खोल दिया है। संगठन के कमांडर कर्नल उमाशंकर ने बताया कि इसके अलावा तांदी उदयपुर सड़क से बर्फ हटाने का कार्य प्रगति पर है और इस मार्ग के कल दोपहर तक बहाल होने की उम्मीद है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में हुआ कोविड टीकाकरण का दूसरा पूर्वाभ्यास। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, पोलियो की तरह कोविड का भी उन्मूलन करेगी सरकार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, राज्य सरकार बर्ड फ्लू से निपटने के लिए पूरी तरह सतर्क। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के अनुसार केंद्र सरकार के प्रयासों से देश की अर्थव्यवस्था को मिला बल और प्रदेश में कोरोना से ठीक होने की दर में वृद्धि जारी। अब तक 54,000 से अधिक लोग हुए स्वस्थ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।